अंदर कि अगर हमें कहा जाए कि आप नोड एक डिलीट करके दिखाओ आफ्टर अ गिवन नोड, मीन्स कि आप कोई भी नोड की वैल्यू दो, नोड के लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद आपने कोई वैल्यू देनी हो, मीन्स कि आपने कोई भी आपने की देनी हो, तो उसके बाद वाला नोड आपने डिलीट करना है। तो वो आप कैसे करके दिखाएंगे? लाइक ये देखें, हमारी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, इसके अंदर ये हमारा डाटा मौजूद है। अगर हम अपने फंक्शन के अंदर 3 पास करें, मीन्स कि ये 3 एज अ की पास करें, तो हमारे फंक्शन को काम क्या करना चाहिए कि 3 के बाद वाले को, मीन्स के 3 के बाद कौन है 4 को, इसको डिलीट कर देना चाहिए। और अगर हम 4 एज अ की दें तो इसको क्या करना चाहिए, हमारे फंक्शन को 5 को डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, और आज हम यही सीख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसको कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, ये आपने किया ही होगा। तो अब देखें, जब आपको कहा जाए ना कि डिलीट आफ्टर, तो वो काम आसान होता है, इसमें बेस केस आपको थोड़े हैंडल करना पड़ते हैं। अगर डिलीट आफ्टर का कहा जाए ना, तो आप सिंपली उस नोड तक पहुंच जाओ और फिर उसके नेक्स्ट वाले को टू डिलीट नोड में इसको स्टोर करा दो एक पॉइंटर के अंदर के इसको हमने डिलीट करना है, और इसके नेक्स्ट कह दो कि तुम इससे नेक्स्ट को अपने अंदर पॉइंट करा लो। तो अच्छा, इसे अब स्टार्ट से देखते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 एज अ की दिया गया है कि इसके बाद वाला आपने नोड जो है ना डिलीट करके दिखाना है, तो अब देख लेते हैं, हम एक करंट पॉइंटर ले लेते हैं जिसको हम स्टार्ट करेंगे हेड पॉइंटर से, और इसको कब तक आगे आगे मूव कराते जाएंगे जब तक करंट का डाटा हमारी की के इक्वल नहीं हो जाता। ये 3 क्या है, हमारी की है। ठीक है, 3 हमारी की है, तो करंट पॉइंटर को हम तब तक करंट का नेक्स्ट करते जाएंगे। मीन्स के व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कंडीशन लगा रहे होंगे कि जब तक करंट का डाटा हमारी की के इक्वल नहीं हो जाता तब तक करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करते जाओ। तो लेट्स सपोज ये व्हाइल लूप खत्म होने के बाद हमारा करंट यहाँ पे पहुंच चुका है, मीन्स के जिसका करंट का डाटा अब की के डाटा के इक्वल हो चुका है ना, हमारी की में डाटा था 3 और करंट का डाटा क्या है 3, दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि हमने इसके बाद वाले नोड को डिलीट करना है, मीन्स के करंट के नेक्स्ट वाले को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट को किसी भी एक पॉइंटर का नाम रखो, टेम्प रखो, इसके अंदर डाल दो। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया अब करंट के नेक्स्ट को, ताकि हम इसे बाद में डिलीट करते हैं। और फिर कहेंगे चूंकि हमने करंट के नेक्स्ट को किसी और में स्टोर करा दिया, मींस कि हमें इसके नेक्स्ट में 103 वाला नोड नहीं चाहिए, हमें क्या नोड चाहिए 104 वाला नोड। तो 104 वाला नोड हम कैसे इसके साथ लिंक करवा सकते हैं, हम कह देंगे करंट के नेक्स्ट में डाल दो करंट के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट कौन था 103, तो करंट का नेक्स्ट कौन था 4, और इस 4 का नेक्स्ट कौन है 104, तो 104 कौन सा है ये वाला। तो यही बात ना हुई कि करंट के नेक्स्ट में डाल दो, इधर डाल दो आप, इसका नेक्स्ट नहीं अब हमें चाहिए क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले को हमने डिलीट करना है, तो इसलिए आप इसके नेक्स्ट में डाल दो उसके नेक्स्ट का भी नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, इस तरह हम अपना नोड जो है ना डिलीट कर पा रहे होंगे। ये देखें, हमारा फंक्शन उन्होंने दिया है कि आपने इसकी रिटर्न टाइप बूल रखनी है, आपको कह सकते हैं, और अगर ना कहें तो आप वॉइड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप वॉइड रख रहे हैं ना, तो फिर आप एज अ रिटर्न ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने एक हेड करंट पॉइंटर बनाया, हम टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया नोड क्लास आपने जो बनाई है उसके फौरन बाद एंगल ब्रैकेट में आपने टेम्पलेट का नाम टी जो भी रखा होगा आपने वो रखना है एंगल ब्रैकेट में। ठीक है, ये तो आपको पता है कि आपने नोड टाइप का एक पॉइंटर करंट बनाया जिसको इनिशियलाइज किससे किया, हेड से। ठीक है, और फिर इसको कब तक हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जब तक करंट का डाटा हमारा की के इक्वल नहीं हो जाता। ये मैंने आपको बताया, जब आप ट्रेवर्सिंग कर रहे हो तो आप ये चेक कर लिया करें कहीं वो नल ना हो जाए। ठीक है, करंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर ना हो, ये भी चेक करते रहना होता है एंड कंडीशन के साथ साथ। ठीक है, तब तक हम क्या कर रहे होंगे, व्हाइल लूप के अंदर करंट को एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक, जब तक हमारे करंट का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, हमारे की हमने 3 दी थी, तो करंट को यहाँ तक की के डाटा के इक्वल होने तक आगे बढ़ाते जाएंगे।
ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें पता चल गया कि हमने इससे नेक्स्ट नोड को डिलीट करना है, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट नोड को हमने डिलीट करना है। एक और पॉइंटर लिया, उसके अंदर इसको रख दिया, मींस कि अब हमारे पास टेम्प के अंदर आ गया करंट का नेक्स्ट। यहाँ से हमें क्या, हमने इस नोड को डिलीट करना है। उसके बाद हम करंट के नेक्स्ट से कहेंगे कि तुम अब अपने अंदर क्या रखो, करंट के नेक्स्ट को तुम लिंक करना स्टार्ट कर दो और डिलीट कर दो टेम्प को। टेम्प को हमने क्यों डिलीट किया, हमें पता है हमने करंट के नेक्स्ट को डिलीट करना है, तो वो हमने किस में रख लिया था, एक टेम्प पॉइंटर में। तो हम कह सकते हैं कि अब आप टेम्प को डिलीट कर दो। तो जब आप डिलीट कर रहे होंगे मींस कि आपने डिलीशन कर ली है सक्सेसफुली, तो आप रिटर्न ट्रू कर देंगे। और मैंने आपको ये बात भी बताई है, जब आप रिवर्सिंग कर रहे हो, एक तो आपने ये कंडीशन लगा लेनी होती है कि आप चेक करते रहो कहीं वो नल ना हो जाए, ठीक है। और उसके फौरन बाद आप ये भी कर सकते हो कि अगर करंट इक्वल टू नल पीटीआर है, मींस के अगर हमारा करंट ही नल हो या करंट का नेक्स्ट नल पीटीआर है, तो उस सूरत में जब आप ट्रिवर्सिंग कर रहे हो ना, तो उसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि करंट नल तक पहुंच जाए। तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा करंट इक्वल टू नल पीटीआर है तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि आपने इसको रिटर्न कैसे करना है, रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू इसको करना है, क्योंकि हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, बूल रखी है। तो अब इसका नाम मैंने रखा हुआ है डिलीट आफ्टर। इसको नीचे जाके कॉल करते हैं फंक्शन को, ये देखें ये डिलीट आफ्टर। बाकी सारे को मैं कमेंट आउट करती हूँ इस वक्त, ठीक है, यहाँ तक मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। उसके बाद इंसर्ट बिफोर, बाकी तो मैंने सारे डिलीट बिफोर वाले को भी कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट। अभी तक मैंने आपको डिलीट आफ्टर वाला मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इस पैरामीटर की क्या दी है, 3। लिंक लिस्ट के अंदर हमारा ये देखें ये 3 मौजूद है, तो मैंने इसे कहा है कि 3 के बाद वाले नोड को डिलीट करके दिखाओ। तो ये सारे फंक्शन जो है ना, ये मैंने कोई और लिखे हुए हैं, इनको मैंने कोई और इनकी करवाई हुई है कॉलिंग, तो इनको भी मैं कमेंट आउट करती हूँ। अभी मैंने आपको क्या सिखाना है, लिंक लिस्ट बनाई मैंने, उसके अंदर नोट डाले, उसको प्रिंट करवाया, और दूसरी दफा प्रिंट करवाने से पहले मैंने उसे कहा कि डिलीट आफ्टर 3 के बाद वाला नोट जरा डिलीट करके दिखाओ। तो इसको आप कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। अब रन, ये देखें हमारी लिंक लिस्ट के अंदर क्या था, तो ये मैंने उसे कहा था 3 के बाद वाला नोड हमें डिलीट करके दिखाओ। तो दूसरी लिंक लिस्ट में उसने जब प्रिंट किए तो देखें 3 के बाद वाला नोड 5 था, उसने वो डिलीट कर दिया। अब देखें कहीं पे भी 5 नहीं आया। तो इस तरह हमारा ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं कि डिलीट बिफोर कैसे करते हैं। डिलीट आफ्टर और डिलीट बिफोर जो है ना सेम ही है, बस आपने ये है कि डिलीट बिफोर में हमें बेस केस ज्यादा हैंडल करने पड़ रहे होते हैं, काम हमने वही करना होता है। वहां पे डिलीट आफ्टर में तो हम उस नोड तक पहुंच जाते हैं ना जब तक हमारे उसके करंट की वैल्यू डेट की के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे होते हैं, इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं कि उससे एक स्टेप पीछे रहो, ताकि हम उससे बाद वाला डिलीट कर सके। काम हम आफ्टर वाला कर रहे होंगे, कंडीशन क्या लगा रहे होंगे, ये देखें करंट के नेक्स्ट का डाटा जब तक की के इक्वल ना हो जाए। ये डिलीट बिफोर में लगा रहे हैं कि तुम बिफोर ही रहो, उस की से एक स्टेप पीछे ही रहो, ताकि हम उसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम यूज कर सकें, डिलीट आफ्टर वाला। ये देखें ना डिलीट आफ्टर वाले में मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, जब तक करंट का इंसर्ट बिफोर है, ये डिलीट आफ्टर वाला, नो आफ्टर वाला। ये देखें यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगा रही होती है, करंट का डाटा जब तक की के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट वाले, इसमें बिफोर वाले में क्या लगाती हूँ कि करंट के नेक्स्ट का डाटा जब तक की के इक्वल ना हो जाए, मींस कि तुमने नेक्स्ट पे की पे नहीं पहुंचना, की से एक स्टेप पीछे ही रहना। तो ये वाला बस यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अब इसको करते हैं डिलीट, आपने बिफोर वाला नोट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट बिफोर वाला नोट करना है। लेट्स सपोज मैंने इसको वैल्यू की दी है मैंने 4, ठीक है, ये मैंने की पास की है, और इसे मैं इसको क्या काम करना होगा, इस 3 को डिलीट करना होगा। तो अब इसमें मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ करंट नाम का, ठीक है। अगर मैं एक करंट पॉइंटर ले लेती हूँ, तो अगर मैं करंट को, मैंने आपको बताया, उससे एक स्टेप पीछे वाले तक मूव कराती हूँ, करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने इसके बाद वाले ये देखें मैंने यहाँ पे 4 की दी है और 3 को उसने डिलीट करना है।
तो अब इसको मैं डिलीट तो नहीं ना कर सकती। ये देखें, अगर मैं करंट पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे पहुंच गई हूँ तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये देखें इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट तो इसके साथ लिंक है, वो तो लिंक ही रहेगा, इसका लिंक हम सक्सेसफुली ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिलीट बिफोर वाले में आपको 2 पॉइंटर्स की भी जरूरत होती है। एक मैं प्रीवियस पॉइंटर ले लेती हूँ और एक करंट पॉइंटर ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ से एक प्रीवियस पॉइंटर ले लेती हूँ जिसको इनिशियलाइज करूंगी नल से, ठीक है। ये नल से इनिशियलाइज होगा और करंट पॉइंटर जो कि हेड से इनिशियलाइज होगा मेरा, ठीक है। अब इनको एक एक स्टेप आगे बढ़ाती जाऊंगी, कब तक, जब तक करंट के नेक्स्ट का डाटा की के इक्वल ना हो जाए। ये देखें, मैंने इस नोड तक पहुंचना है, की उसने क्या दी है 4, ये वाली उसने की दी हुई है और मैंने की से एक पीछे रहना है। क्या कंडीशन लगा के, जब तक ये मेरा करंट है ना, तो जब तक करंट के नेक्स्ट का डाटा, इसका नेक्स्ट क्या है 103 का डाटा जब तक की के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करते रहो, दोनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप आगे मूव कराते रहो। ये देखें सिंपली, ये देखें कहाँ पे है, ये देखा, जब तक यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर लिए नोड टाइप का, एक प्रीवियस जिसको नल से इनिशियलाइज किया, एक करंट लिया जिसको हेड से इनिशियलाइज किया, वाइल लूप लगाया कि उसके अंदर मेन कंडीशन हमारी क्या है, जब तक करंट के नेक्स्ट का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता तब तक तुम प्रीवियस को करंट के इक्वल करते जाओ, मेन के एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ और करंट को भी करंट के नेक्स्ट में पहुंचाते जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जब मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, अब देखें मैं यहाँ पे करंट मेरा पहुंच गया और यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंटर पहुंच गया, प्रीवियस। अब मुझे पता है कि मैंने इस नोड को डिलीट करना है, करंट वाले को डिलीट करना है। तो इसको मैं सक्सेसफुली डिलीट कैसे कर पाऊंगी, जब ये देखें, जब मैं इसका लिंक चेंज करूंगी तब मैं इसको कहूंगी कि प्रीवियस, इसको तो मैं कह दूंगी करंट को डिलीट हम कर देंगे, ये हमारे पास एक पॉइंटर में ऑलरेडी स्टोर है। अब मैं प्रीवियस के थ्रू इसका लिंक चेंज करूंगी कि कहूंगी प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट क्या है 103, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में 102 नहीं होना चाहिए, ये वाला नोड नहीं होना चाहिए, इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, ये वाला नोड होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे कर रही होंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे आप क्या डालो, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। करंट का नेक्स्ट क्या था 103 और 103 कौन है, ये वाला, मीन्स के हमें इसके साथ लिंक करवाना है, इसको, इसका लिंक करवाना है हमने इसके साथ, सेंटर वाले को डिलीट करना है। तो हम कह देंगे कि इसके नेक्स्ट में डाल दो इसका नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर ये है तो इसका नेक्स्ट हम कह देंगे प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो, और पीछे से हम कह देंगे डिलीट आप कर दो करंट नोड को इजीली। करंट नोड को डिलीट करने से पहले आप पहले उसका सेव करा लेंगे कि करंट का नेक्स्ट जो है ना वो डाल दो प्रीवियस के नेक्स्ट में। अब देख लें, जब तक ये देखें प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट, और अब हमें मिल गया करंट का नेक्स्ट, हमने सेव कर लिया, डिलीट कर दो आप करंट को, मीन्स के आपने डिलीट कर लिया, आप रिटर्न ट्रू कर दो। तो ये देखें, जब आप ट्रेवर्सिंग कर रहे होते हैं, एक एक स्टेप आगे मूव कर रहे होते हैं, तो ये भी तो हो सकता है करंट आगे आगे बढ़ता बढ़ता करंट का नेक्स्ट ही नल हो जाए, तो उस सूरत में आप क्या रिटर्न कर रहे होंगे, फॉल्स। तो अब मैंने आपको बताया कि डिलीट बिफोर में आपको ज्यादा बेस केस हैंडल करना पड़ते हैं। तो कैसे हो सकता है कि आप डिलीट करने जा रहे हो सकता है आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, एक तो ये केस हो गया। और दूसरा क्या केस हो सकता है हमारे पास सिर्फ एक ही लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड हो, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड हो। तो हमने क्या फंक्शन लिखा हुआ है, डिलीट बिफोर, मीन्स के इससे पहले वाला नोड डिलीट करके दिखाओ। हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ही जब एक नोड होगा तो हम इससे पहले वाला नोड तो डिलीट नहीं ना कर पाएंगे, जब कुछ है ही नहीं तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में भी हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। और अगर हमारी लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट ना कर रही होगी तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। उसके बाद तीसरा बेस केस क्या हो सकता है कि हमारे हेड का नेक्स्ट का डाटा ही की के इक्वल हो। ये देखें, हमारा ये हेड पॉइंटर है ना, पहला को नोड क्या होता है, हेड, तो इसका नेक्स्ट का डाटा की के इक्वल हो, मीन्स के इसके आगे जो नोड है, सेकंड नोड है, ये हमने ये वाला की में दिया हुआ है, इसके अंदर जो 2 है ना, इसके अंदर जो 1 है, ठीक है, हम एज अ की दे दें 2, मीन्स के 2 से
पहले वाला नोड आपने डिलीट करना है, तो इसके लिए आपने क्या फंक्शन यूज करेंगे, डिलीट एट हेड वाला। क्यों आप डिलीट एट हेड वाला यूज करते हो, मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि हम बाकी सारी सिचुएशंस के लिए 2 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, एक प्रीवियस और एक करंट पॉइंटर। तो जब हम प्रीवियस और करंट पॉइंटर 2 को यूज कर रहे होते हैं, तो जब हम यहाँ पे कहते हैं ना करंट का नेक्स्ट, जबकि करंट का नेक्स्ट आपने प्रीवियस के नेक्स्ट में डालना है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में आप देखें प्रीवियस हमारा नल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट तो कोई भी नल का तो नेक्स्ट पार्ट कोई होता है नहीं, इस सूरत में हमारे पास एरर आ सकता है। तो यहाँ पे तीसरा बेस केस क्या होगा कि अगर दूसरा नोड मींस के हेड के नेक्स्ट का डाटा की के इक्वल हो जाए, तो आपने किसका कोड लिखना है, डिलीट एट हेड का कोड लिखना है। ओके ये हम बेस केस ऐसे हैंडल करेंगे कि किस सूरत में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर हेड इक्वल नल पीटीआर, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर हेड के नेक्स्ट इक्वल टू नल पीटीआर, मतलब कि अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, तो उससे पहले वाला नोड हम डिलीट कैसे कर पाएंगे। अगर हेड का डाटा ही इक्वल की है, मीन्स के ये भी वही बात है कि हेड का ही डाटा पहले ही नोड है जिसको आपने डिलीट करना है, तो वो क्या आप करेंगे, उस सूरत में आप रिटर्न फॉल्स करेंगे कि हम डिलीट नहीं कर सकते। और हो सकता है कि दूसरे नोड का डाटा आपको दे दिया जाए, मींस कि आपको हेड वाला नोड डिलीट करना होगा, बिफोर वाला जो करना है, अगर दूसरा की दी जाए तो पहले वाला नोड आपने डिलीट करना है, तो पहले वाला हेड होगा, तो उसके लिए आप डिलीट एट हेड वाला कोड लिख दोगे। डिलीट एट हेड कैसे करते हैं, हेड को एक पॉइंटर में स्टोर कर दिया और हेड से कहा तुम एक स्टेप आगे कर जाओ और उस पॉइंटर को डिलीट कर दिया। जब आप डिलीट कर रहे हो तो आपने रिटर्न ट्रू कर दिया सिंपली। उसके बाद आज हम सीखेंगे अच्छा डिलीट बिफोर वाला। अब मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, इसको कमेंट आउट करती हूँ, डिलीट बिफोर वाले को खोलती हूँ, ठीक है। ओके ये देखें डिलीट बिफोर, मैंने कहा है लिंक लिस्ट के अंदर जो 6 प्रेजेंट है ना, उससे पहले वाला नोड डिलीट करके दिखाओ। लिंक लिस्ट के अंदर तो 6 तो प्रेजेंट नहीं है, चलो मैं कुछ और डालती हूँ, 4 डाल देती हूँ। अच्छा 4 भी नहीं डाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिस सूरत में नहीं डाला, वह 3 डालते हैं। अच्छा ये देखें 3 से पहले लिंक लिस्ट के अंदर तो कोई नोड होगा ही नहीं ना 3 से पहले, तो आप देखते हैं क्या ये कोई नोड डिलीट करके दिखाता है या हमें क्या करता है। ये देखें 3 से पहले तो उसने क्या किया है, ये है हाँ 3 से पहले कौन सा था, 1 नोड, तो उसने फर्स्ट वाला नोड हमें डिलीट करके दिखा दिया। ये थी ना मेरी ओरिजिनल लिंक लिस्ट, तो 3 से पहले वाला नोड उसने डिलीट कर दिया। तो अब मैं कहूंगी कि 7 से पहले वाला नोड डिलीट करके दिखाओ। 7 से तो क्या ये रन करेगा, 7 से पहले वाला है 5, तो अब दूसरी लिंक लिस्ट में आप देख लें 7 से पहले 5 नहीं 3 है, ठीक है। और अगर मैं इसे कहूँ कि 1 से पहले वाला, 1 से पहले चूंकि कोई भी नहीं है, तो अब क्या ये रन होगा, क्या हमें देखते हैं डिस्प्ले होता है, देखें सेम एज इट इज हमें लिंक लिस्ट मिल जाएगी दोबारा प्रिंट होके, क्योंकि प्रिंट का फंक्शन हमने लगाया होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कोई नोड नहीं डिलीट किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 से पहले कोई नोड है ही नहीं था। तो इस तरह आप अपना डिलीट कर सकते हो। और ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आप कोई ऐसा नोड डाल दो, ऐसी वैल्यू, ऐसी की डाल दो जो कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ही ना हो। जैसे यहाँ पे 2 मैंने लिंक लिस्ट के अंदर कहीं भी नहीं डाला, अब मैं 2 डाल के देखती हूँ क्या कि 2 से सॉरी इसको रन करके देखती हूँ क्या अब ये लिंक लिस्ट में कोई चेंज आता है, नो, लिंक लिस्ट सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी, सिर्फ उस सूरत में रन करेगी जो वैलिड वैल्यूज हम एज अ की पास करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हमारा एरर नहीं आ रहा। तो ये आपने याद रखना है। ओके आज के लिए इतने का।